स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में तेलंगाना सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिगर दे रखी है, हमें क्या बताना है इस जगह पे क्या आ जाएगा। तो ध्यान से करते हैं इसको। यहाँ पे इस तरह से आपके पास आना चाहिए। आगे चलते हैं, ये लाइन यहाँ तक कोने तक चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास और क्या आ जाएगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, आपका ये क्या बन जाएगा, इस तरह से अंदर एक रेक्टेंगल बन जाएगी, स्क्वायर कह सकते हैं इसे। और साथ में यहाँ पे इस तरह से दो लाइंस आ जाएंगी। तो इस तरह की डायग्राम हमें चाहिए। तो देखिए कहाँ पे बन रही है, इसमें बन रही है सी में। तो इसकी कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड दी बार्टर इमेज ऑफ चित्र की जल छवि का पता लगाएं। तो यहाँ पे कॉपी पेन आपको चाहिए, आराम से आप इसको कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आएगा ए। ठीक है, ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, बार्टर इमेज हो जाएगी। आप कॉपी पेन लेके इसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सर्टेन लैंग्वेज butter is coded as CVUUFS, bread is coded as CSFBE, then how coffee is coded। एक निश्चित भाषा में बटर को इस तरह से लिखा गया है। ब्रेड के लिए भी आपके पास दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कॉफ़ी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, आपके पास क्या दिया हुआ है, BUTTER। बटर को कैसे लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास CVUUFS इस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम इसमें ऐड करें, बी में एक ऐड कर दें, मतलब बी के आगे वाला अल्फाबेट लें तो क्या आ जाएगा सी, यू के आगे क्या जाता है वी, टी के आगे यू, फिर टी के आगे यू आ जाएगा, ई के आगे एफ और आर के आगे एस आ जाता है। यानी कि सभी में प्लस एक ऐड हो रहे हैं। आगे चलते हैं, ब्रेड को कैसे लिखा गया, बी के बाद क्या लिखा गया, यहाँ पे सी लिखा गया है। उसी तरह से आर के बाद एस आ जाता है, ई के बाद एफ आता है। आगे चलते हैं, ए के बाद बी और यहाँ पे डी के बाद ई आ जाता है। तो इसी तरह से कॉफी का क्या आ जाएगा, COFFEE। तो कॉफी के लिए क्या आ जाएगा, सी के अगला वर्ड कौन सा आ जाता है आपके पास डी, ओ की बाद क्या आ जाएगा पी, एफ के बाद क्या आ जाएगा जी, उसका फिर से आ जाएगा जी, और यहाँ पे ई के बाद क्या आएगा आपके पास एफ और एफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये कोड बन जाएगा। तो इसकी आंसर जो कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, DPGF। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बी इज डी इज मदर एंड सी इज डी इज ब्रदर, एच इज डॉटर, हुज वाइफ इज डी, हाउ आर ई एंड सी रिलेटेड। बी जो है डी की माँ है और सी जो है डी का भाई है। एच ई की पुत्री है जिसकी पत्नी डी है। ई और सी आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एक डी दे रखा है। अब सबसे पहले क्या बोला गया है, बी इज डीज मदर। अब यहाँ पे ये जो डी है इसकी मदर एक दे रखी है बी, यानी कि अपर जनरेशन में चली जाएगी, ये क्या आ जाएगी मदर। आगे चलते हैं, दूसरे के में क्या बोला गया, सी इज डीज ब्रदर। अब यहाँ पे डी है और इसमें साथ में क्या दे रखा है आपका सी, जो इसका क्या है ब्रदर है, यानी कि डी का ब्रदर है। आगे चलते हैं, दूसरे में क्या बोला गया, एच इज डॉटर। एच जो है वो ई की पुत्री है। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया, हुज वाइफ इज डी। अब एच जो है वो है ई की पुत्री, ई की वाइफ कौन है डी। अब ई की वाइफ डी है तो डी की यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम ही जनरेशन में आ जाएगा ना, हस्बैंड होगा ये हस्बैंड, और ये क्या आ जाएगी यहाँ पे एच उसकी डॉटर आ जाएगी। यहाँ पे ई आएगा आपके पास और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास एच आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इन दोनों में ई और सी में आपके पास क्या संबंध आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। क्या बोला गया है कि बी जो है वो डी की मदर है, मतलब कि अपर जनरेशन में चली जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया है, सी जो है डी का ब्रदर है, यानी कि डी यहाँ पे इसकी सेम जनरेशन में उसका ब्रदर आ जाएगा सी। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोलेगा, एच इज डॉटर हुज वाइफ इज डी। तो ई जो है इसकी पत्नी डी है और उनकी बेटी क्या है आपके पास एच आ जाएगी। तो हमें क्या बताना है, ई और आपके पास सी के बीच में क्या संबंध है। तो ये क्या आ जाएगी भाई, ई की पत्नी है और यहाँ पे इसकी क्या है, ये सिस्टर आ जाएगी। तो कैसे ये संबंध बन जाएगा, ब्रदर इन लॉ का संबंध बन जाएगा। ये क्या लगेगा आपका, जो ई है सी का जीजा बन जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, लाइन का दिया हुआ डेन। अब जो शेर होता है वो कहाँ पे रहता है, डेन में, गुफा में रहता है। उसी तरह से रैबिट जो होता है ये कहाँ पे रहता है, बुर्रों में, यानी कि बिल में रहता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवाइड सिंबल स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, multiply stands for subtraction and minus stands for addition, which one of the following is correct।
तो क्या बोला गया आपके पास कि जो प्लस है वहाँ पे आपने डिवाइड करना है, डिवाइड के सिंबल की जगह आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की जगह पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन की जगह आपने एडिशन करना है। तो नीचे दी गई कौन सी इक्वेशन आपकी ठीक हो जाएगी? सबसे पहले वाली इक्वेशन उठाते हैं, आपकी ए इक्वेशन। इसमें क्या है आपके पास? सबसे पहले 18 दिया हुआ है। आगे चलते हैं डिवाइड का सिंबल। अब डिवाइड का सिंबल क्या है? मतलब बोला गया मल्टीप्लाई वहाँ पे करना है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आपके पास 6 आ जाएगा। आगे चलते हैं माइनस। अब माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका प्लस आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस है, प्लस के लिए क्या बोला गया? प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा कितना? 5। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई का क्या मतलब बोला गया? सब्ट्रैक्शन आपने करनी है, तो माइनस कितना आ जाएगा? 2। और ये 20 के बराबर है या नहीं हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 6 कितने आ जाएंगे आपके पास? 108 आ जाएंगे, कैसे? यहाँ पे 108 आएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्लस क्या आ जाएगा? 7 डिवाइड बाई 5, माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, उसके बाद 5 यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 40, 5 एकम 5, प्लस यहाँ पे 7, माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 547, तो यहाँ पे 547 आ जाएगा आपके पास। -2 करेंगे, इतना आ जाएगा 545, डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से कम 5, ठीक है जी। और यहाँ पे कितने आएंगे आपके पास? ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 109। तो ये तो आपके पास 20 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 20 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रोंग हो जाएगा। चलिए सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, आपके पास क्या है? 18। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है, दूसरे नंबर पे प्लस का सिंबल है। प्लस का क्या मतलब बोला गया? डिवाइड करना है आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? डिवाइड का सिंबल आ जाएगा। आगे क्या है? 6। आगे यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, जिसका क्या मतलब हो जाएगा? डिवाइड स्टैंड्स फॉर किसके लिए? आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई की जगह पे आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, -5। और माइनस के सिंबल की जगह पे आपने क्या है? एडिशन का सिंबल यूज करना है, तो यहाँ पे +2। अब ये कितने के बराबर होना चाहिए? 18 के बराबर। तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 3, मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास? 7, माइनस क्या आएगा? 5, प्लस यहाँ पे 2। आगे चलते हैं, क्या बन जाएगा आपके पास? आती है 21, -5, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 23, माइनस आपके पास क्या आएंगे? 5, विच इज इक्वल टू 18। यानी कि आपकी ये वाली इक्वेशन ठीक है, बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये वाली बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम ऐसे इसको सिंबल्स को चेंजेस करें उसमें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स, टर्न राइट अगेन एंड वॉक्स टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नो वॉकिंग। एक आदमी एक बिंदु से चलना शुरू करता है, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, बाएं मुड़ जाता है और फिर 10 मीटर चलता है, फिर से वो दाएं मुड़ जाता है और फिर चलना शुरू कर देता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये रहा आपका ग्राफ। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी डायरेक्शन आएगी? ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ऊपर आ जाएगी नॉर्थ और नीचे क्या आ जाएगी? साउथ। अब कोई भी चलना शुरू करेगा, वो यहाँ से चलना शुरू करता है। अब यहाँ से वो क्या करता है? ईस्ट वाली डायरेक्शन में 15 मीटर चला जाता है। मान लीजिए वो यहाँ तक चला गया, कितने मीटर? 15 मीटर चला गया। अब यहाँ पे वो क्या करता है? उसका लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। अब कोई भी व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप खुद को एज्यूम करेंगे कि आप इस तरफ जा रहे हैं, तो आपका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? इस वाली साइड को। तो वो लेफ्ट वाली साइड को मुड़ जाता है। लेफ्ट वाली साइड को मुड़ने के बाद वो क्या करता है? 10 मीटर चला जाता है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से ऊपर वाली तरफ वो जा रहा है, वो क्या कर रहा है? राइट साइड मुड़ रहा है। अब यहाँ से अगर आप ऊपर वाली तरफ जाए, मतलब आप आगे वाली तरफ जाएंगे, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? ये वाली साइड आपकी राइट साइड हो जाएगी। फिर वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? अभी वो ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास 26, 22, 20, 16 और 14 श्रृंखला के अनुसार लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ आपके पास? 26, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है 22, आगे चलते हैं, आपके पास है 20, 16 है और उसके बाद है 14। अब यहाँ पे देखें, 26 माइनस अगर 4 करें कितना आ जाएगा? 22, 22 माइनस 2 करें कितना आ जाएगा? 20, 20 माइनस 16 करें माइनस क्या आ जाएगा? 4। आगे चलते हैं, 16 माइनस 14 करें तो क्या है आपके पास?
क्या -2 आप करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह से यह चला हुआ है, यानी कि पहले 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर उसके बाद फिर क्या आ गया 4 फिर -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। तो 14 - 4 करें कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, यानी कि इसके बाद जो आपके पास संख्या आएगी वो 10 आ जाएगी, और उसके आगे आप चलें तो क्या आ जाएगा -2, तो 10 - 2 कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो इस तरह से आगे चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टेनिस क्लब आर मेंबर्स ऑफ द बैडमिंटन क्लब टू, नो वुमेन प्लेज बैडमिंटन एज पर द गिवन स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है, दिए गए कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल क्लब जो है उसके जितने भी सदस्य हैं वो बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। अब कोई भी महिला बैडमिंटन नहीं खेलती, हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा सही है। सम वुमेन्स प्लेस टेनिस, कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जितने भी आपके टेबल टेनिस के सदस्य हैं वो बैडमिंटन क्लब के सदस्य हैं, और महिलाएं बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, इसका मतलब वो आपके टेनिस क्लब की सदस्य भी नहीं होंगी, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। आगे चलते हैं, नो मेंबर ऑफ द टेनिस क्लब प्लेज बैडमिंटन, टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता, ये तो गलत हो जाएगा ना। आपके पास कोई भी आपका जो टेनिस क्लब के हैं वो सभी क्या है, बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। सब वुमेन आर मेंबर्स ऑफ द टेनिस क्लब, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, या नो वुमेन इज द मेंबर ऑफ द टेनिस क्लब, कौन सी ऑप्शन से आएगी आपके पास, सी ऑप्शन से आएगी। अब क्यों सही आएगी, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेनिस क्लब के जितने भी सदस्य हैं वो बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, और दूसरे में क्या बोला कि कोई भी महिला बैडमिंटन तो खेलती नहीं है, तो वो कैसे बैडमिंटन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब वो टेनिस क्लब का हिस्सा भी नहीं होंगी। तो इसका मतलब सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डॉटर एंड मदर इज 56 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर, देयर रिस्पेक्टिव एजेस आर। एक पुत्री और माता की आयु का योग 56 ईयर्स है, 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी, उनकी क्रमशः आयु क्या है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो मदर है उसकी एज कितनी है, यहाँ पे x ईयर्स है, तो जो डॉटर है उसकी एज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे टोटल दोनों की आयु का योग 56 है, तो 56 - x आ जाएगी। आगे चलते हैं 4 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद क्या बोला है, मदर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 4 ईयर्स के बाद मदर की एज हो जाएगी x + 4, और उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 56 - x प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि कितनी आएगी 56 और 4 कितने हो जाएंगे आपके पास 60 हो जाएंगे, 60 माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके 60 - x आ जाएगा। आगे चलते हैं, 3 आपके क्या बोला गया यहाँ पे दूसरे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें क्या बोला गया, आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर, यानी कि यहाँ पे मदर की एज है इसकी एज से 3 गुना हो जाएगी, यानी कि x + 4 आपके पास कितना आ जाएगा, = 3 × 60 - x, यानी कि 60 - x का 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे x + 4 = क्या आ जाएगा आपके पास 180 माइनस आपके पास 3x आ जाएंगे, 3x को दूसरी साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, और ये दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 176 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x निकल जाएगा 176 डिवाइड में हम करें 4 तो 4 से 4 चौके 16, और यहाँ पे फिर से एक रह जाएगा 4 चौके 16, यानी कि x कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो मदर की एज तो हमारे पास आ गई 44। आगे चलते हैं, डॉटर की एज हमें निकालनी है, क्या आएगी 56 - x, ये हमारे पास डॉटर की एज है, तो यहाँ पे 56 - x कितना है आपके पास 44 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि उस लड़की की जो आयु है वो 12 वर्ष है, उसकी मदर की आयु 44 ईयर्स है, तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्टडी दी डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई दी रीजन रिप्रेजेंटिंग रूरल लिटरेट, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और ग्रामीण साक्षरों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें। ग्रामीण साक्षर रूरल आपके लिटरेट की हमें बताना है। अब देखो हमें क्या 2 सर्कल उठाने हैं, एक हमें रूरल वाला देखना है, दूसरा हमें देखना है लिटरेट वाला। अब इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा, रूरल लिटरेट आ जाएगा। तो कौन सा इनमें कॉमन आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बीच में कौन कौन आ रहा है 5 और 4 आ रहा है, यानी कि ये आ जाएगी उनकी साक्षर वाली, ठीक है, रूरल लिटरेट वाले। तो कौन सी रीजन आ जाएंगे 5 और 4 रीजन आ जाएंगे, तो कैसी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर
ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ इन्फेंट, ओल्ड, अडल्ट, एडोलेसेंट और उसके बाद में दिया हुआ चाइल्ड। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चा होता है, एक शिशु होता है, शिशु मतलब इन्फेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पे फर्स्ट नंबर वाला ही आएगा। तो यहाँ पे तो आपके पास सामने दिख रहा है भाई, सी ऑप्शन हो जाएगी। आगे चलते हैं, इन्फेंट के बाद शिशु के बाद वो क्या बनता है, बालक, यानी कि उसके बाद 5वें नंबर वाला आएगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, उसके बाद बालक के बाद वो क्या हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है, अडल्ट होता है, तो यानी कि यहाँ पे थर्ड वाला आ जाएगा। क्या एडोलेसेंट आएगा, पहले वो किशोर होगा, उसके बाद क्या होगा, अडल्ट होगा, वयस्क होगा, और फिर सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, वो वृद्ध होगा, तो यानी कि लास्ट में आएगा 2। तो इसका मतलब आपकी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कोर्स इंक्रीजेस एवरी ईयर इन अ कॉलेज, फाइंड आउट द नंबर इन 2010 फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक कॉलेज है, उसमें हर साल में एक कोर्स में छात्रों की संख्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित जानकारी से 2010 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2005 में कितनी है, 20 है, और 2006 में 23 हो जाते हैं, यानी कि 3 बढ़ जाते हैं, उसके बाद 6 बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे कितने बढ़ जाते हैं, आपके पास 9 बढ़ जाते हैं। तो कैसे चला हुआ है, 3, उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, इस तरह से ये चला हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 3 बढ़े हैं, क्या इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो यहाँ पे कितने बढ़े हैं, आपके पास 3 बढ़ गए हैं। आगे चलते हैं, 23 और 29 में 6, 29 और 38 में आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 का। आगे चलते हैं, यहाँ पे 38 और 12, 50 में से 38 को हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि कैसे 3 का टेबल चला हुआ है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, और 3 पंचे क्या आ जाएगा, 15, यानी कि 50 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 50 प्लस यहाँ पे 15 आ जाएगा, कितना आएगा, 5 5 और 1 6, यानी कि 65 आ जाएगा। तो 2010 में जो छात्रों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, इफ विंग इज रिटन एज, आपके पास क्या दिया हुआ है, विंग दिया हुआ है, WING दिया हुआ है, इसको कैसे लिखा गया है, इस तरह से इसको लिखा गया है। आगे चलते हैं, आई के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग किया गया, इस तरह से बनाया गया है। आगे चलते हैं, उसके बाद एन के लिए आपके पास क्वेश्चन मार्क का और जी के लिए इक्वल टू का निशान है। आगे चलते हैं, देन दिया हुआ है आपके पास THEN, तो टी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, @ और एच के लिए क्या लिखा हुआ है, इस तरह से निशान बनाया हुआ है। आगे चलते हैं, एफ आपके ई है आपके पास, इसके लिए किस तरह से निशान है, सी और उसके ऊपर सर्कल है। आगे चलते हैं, एन के लिए क्वेश्चन मार्क का। अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है NITE। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एन जो है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे चलते हैं, आई के लिए कौन सा आ जाएगा, इस तरह का निशान आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, टी के लिए @ आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास, ई के लिए कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला। तो इस तरह से कौन सा सिंबल बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो सभी में, आगे उसके बाद इस तरह का सिंबल इन तीनों में, तो फर्स्ट वाला हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 3 बच गए, उसके बाद @ आना चाहिए, तो किसमें आपके पास सी भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी और डी में। लास्ट में आपके पास इस तरह का सिंबल आना चाहिए, मतलब इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन आ जाएगी। आगे चलते हैं, फाइंड दी ऑड वन फ्रॉम दी गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों में से विषम का पता लगाएं। सबसे पहले आप मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, लेटर और साथ में SMS। तो इन सभी में आपका जो अलग है वो कौन सा है, SMS। ये डिजिटल है, बाकी सभी तो आप भेजते हैं ना, तो ये डिजिटल है, SMS क्या जाएगा आपका अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास है फाइंड दी ऑड लेटर्स फ्रॉम दी गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, PRTU, उसके बाद है UWZ। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, PRTV दिया हुआ है। अब देखिए P के बाद क्या आता है, Q के बाद क्या आता है R, यानी कि यहाँ पे +2 करके हमारे पास आ रहा है। आगे R के बाद S के बाद क्या आता है T, यानी कि यहाँ पे फिर से +2 है। T के बाद U के बाद ये V आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 2 का है। आगे चलते हैं, UWY क्या आ जाएगा आपके पास, Z आ जाएगा। अब U के बाद क्या आता है आपके पास, V के बाद क्या आता है W, यानी कि यहाँ पे भी +2 है। अब W के बाद क्या आता है X के बाद Y आता है, यहाँ पे भी 2 है। और Y के बाद क्या आता है, Z आता है, यानी कि यहाँ पे +1 है। तो आगे चलते हैं, आपके पास क्या है, ACEG। अब A के बाद क्या आता है, B के बाद C आता है, यानी कि यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है। C के बाद D के बाद E आता है, यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है। E के बाद F के बाद G, यानी कि यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है। अब देखो इसमें भी +2 का डिफरेंस है, इसमें भी +2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 का डिफरेंस है। तो ये बाकियों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, अ मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर इन ईस्ट एंड टर्न्स टू साउथ एंड मूव्स 4 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगी, ईस्ट
यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, और नीचे क्या आएगी, साउथ डायरेक्शन आएगी। अब एक व्यक्ति अब वो यहाँ से चलना शुरू करता है, 3 किलोमीटर किस साइड में जा रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे वो 3 किलोमीटर चला जाता है, आगे चलते हैं 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है, साउथ डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ वो चला जाता है और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। हमें क्या बताना है, वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, हमें ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ हमारे पास 4 किलोमीटर। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, इसको हम ए ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, ओ ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर कितना हमारे पास, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ओ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। तो यानी कि ओ बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो ओ बी कितना आ जाएगा इज इक्वल टू √25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ओ बी जो है ये आ जाएगा आपके पास √25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर का आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग इंग्लिश डिक्शनरी, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वर्ड दिए हुए हैं, इनको आपने इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्या करना है, सीक्वेंस इनकी बनानी है। आप देखिए सबसे पहले सभी वर्ड्स में आपके पास PRE, इसमें भी PRE है, इसमें भी PRE है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इन सभी को हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा। तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद हम आगे वाले जो नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको देखेंगे कि कैसे हैं वो क्या। तो ये हमने सभी को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास M से एक शुरू है, उसके बाद L से शुरू है, उसके बाद M से, फिर L से, फिर यहाँ पे M से। अब देखिए हम इंग्लिश में अब जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें L पहले आता है, फिर M आता है। इसका मतलब L वाले जो वर्ड हैं वो पहले आएंगे। अब ये वाला सेकेंड वाला और उसके बाद चलते हैं फोर्थ वाला, ये दोनों एल से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट या सेकंड नंबर पे इन दोनों में से एक आ जाएगा। अब यहाँ पे एल के बाद दूसरा वर्ड देखते हैं, इसमें यू है, इसमें आई है, मतलब यहाँ पे आई वर्ड जो आपका वो पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी यानी कि फोर्थ नंबर वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास, दूसरे नंबर वाला, 4 के बाद दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पे 2 दिया हुआ है, इसमें चलिए ये भी फर्स्ट में 2 दिया हुआ है। अब इन दोनों में 4 दिया और आगे भी 2 दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे, इनको आप कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास 3 M वाले बच जाते हैं। तो यहां से हम इनको क्या करेंगे, M को कैंसिल कर देंगे। क्या, M को हमने कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, एक O से शुरू हो रहा है, एक आपका I से शुरू हो रहा है, और एक आपका फिर से I से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आपका I अल्फ़ाबेट जो है O से पहले आ जाता है, यानी कि इन दोनों में से आपका जो थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, इन दोनों में से पहले कोई आएगा। तो I को भी आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि दोनों में I सेम है। आगे चलते हैं, आपके पास क्या बच गया, एक में C है, दूसरे में क्या बचा है, वो U बचा हुआ है। तो आपका C जो है पहले आएगा, मतलब कि दूसरे के बाद ये वाला आ जाएगा आपके पास तीसरे नंबर वाला, उसके बाद आपका ये फिफ्थ नंबर वाला आ जाएगा, और सबसे लास्ट में बच गया आपका फर्स्ट वाला। तो इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस बन जाएगी 4 2 3 5 1। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही आ जाएगी। तो ये था आपके पास आज की वीडियो का तेलंगाना सर्कल का PSA का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई भी गलती नजर आए, जरूर कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।